कराची से लोग अंदरूने मुल्क, कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है। यकीनन आपने ये जुमला कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में ज़रूर सुना होगा। कुछ लोग चलता कहते हैं, कुछ लोग पलता कहते हैं। लेकिन मेरा एक बहुत ज़रूरी सवाल है कि क्या अगर कराची उड़ता है तो पाकिस्तान भी उड़ता है? Doesn't make sense, right? I'll explain. कल रात में रैंडमली बैठा फेसबुक के ऊपर स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे सामने आती है ये तस्वीर। अब अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी कराची इज द सेकंड हाईएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड और कराची इज एट नंबर 2 इन द लिस्ट ऑफ द सिटीज विद द हाईएस्ट कंजम्पशन ऑफ कैनबिस। कैनबिस किस बला का नाम है? वेल, इस कॉन्टेक्स्ट में कैनबिस इज बेसिकली चरस, गांजा, हशीश, भंग, all these products which contain a compound called tetrahydrocannabinol THC, जिसका एक psychoactive effect होता है and it basically gets you high, आपको हुट कर देता है। अब ये बात ना मुझसे ढकी छुपी है ना आपसे ढकी छुपी है कि कैनबिस इज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तानी कल्चर। हमारे रैपर्स इसके बारे में रैप लिखते हैं, हमारे सॉन्ग राइटर्स इसके बारे में गाने लिखते हैं। सवाल ये उठता है कि कल्चर का हिस्सा तो है, लेकिन इज पाकिस्तान सफरिंग फ्रॉम अ कैनबिस एपिडेमिक? हर साल कराची में 42 मीट्रिक टन कैनबिस कंज्यूम होती है। थोड़ा हिसाब किताब करें तो हर महीने 3.5 टन और एट एन एवरेज रेट ऑफ 100 रुपीज पर ग्राम। आई हैव माई सोर्सेस। द टोटल अमाउंट बिकम्स 4 अरब पाकिस्तानी रुपए और कराची सिर्फ पाकिस्तान की पॉपुलेशन का 8% हिस्सा है। तो अगर आप इस 4 अरब सालाना के फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1 अरबों रुपए की इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री से फायदा कौन उठा रहा है? ड्रग डीलर्स, ड्रग कार्टेल्स। मुल्क की उल्टा तबाही हो रही है और इस तबाही से कैसा बचा जाए? इसका एक ऑल्टरनेटिव है। अगर आप वेस्ट के अंदर एक ट्रेंड देखें तो आहिस्ता आहिस्ता ममालिक ने कैनबिस की कंजम्पशन को लीगलाइज करना शुरू कर दिया। यूएस के अंदर 52 में से 18 स्टेट्स के अंदर कैनबिस इज नाउ कंप्लीटली लीगल। कनाडा के अंदर कैनबिस इज लीगल। इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल है क्या नाम है, हॉलैंड का एक शहर है एम्स्टरडम। एम्स्टरडम के अंदर कैनबिस पल्प फिक्शन के ज़माने से लीगल है और मज़े की बात इसमें यह है कि एम्स्टरडम इज नॉट इवन ऑन दैट लिस्ट। सो इज पाकिस्तान लुकिंग टुवर्ड्स द पॉसिबल लीगलाइजेशन ऑफ कैनबिस इन द फ्यूचर? हेम्प, भंग, सितंबर 2020 के अंदर इमरान खान ने इसकी काश्त इंडस्ट्रियल और मेडिकल पर्पसेस के लिए लीगलाइज कर दी कंप्लीटली। तो कैनबिस की लीगलाइजेशन के असरात क्या होंगे? पहला इसका फ़ायदा ये कि आपने जो फिगर सुना है अभी अरबों रुपए का, वो अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी से उठ के डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी के अंदर पाकिस्तान की रेवेन्यू स्ट्रीम के अंदर आ जाएगा। दूसरा फ़ायदा इसका ये होगा कि जो ड्रग डीलर्स, ड्रग कार्टेल्स अंडर एज बच्चों को, स्कूल कॉलेज के बच्चों को कैनबिस बेच रहे हैं और जो इसके अब्यूज़ में मुब्तला हैं, शायद किसी न किसी हद तक हम उसको रेगुलेट कर सकते हैं, एज लिमिट्स लगा सकते हैं, इसकी अमाउंट पे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। लेकिन जहाँ इसके फ़ायदे हैं वहाँ इसके नुकसानात भी हैं। पाकिस्तान बीइंग एन इस्लामिक रिपब्लिक, legalizing cannabis would mean Pakistan is going against everything and anything it stands for. दूसरा इसका नुकसान ये है कि पाकिस्तान की इमेज पे असर पड़ेगा। पाकिस्तान का जो बेसिक आइडियोलॉजी हम उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। और इसका एक नुकसान ये भी है कि पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन थकी हुई है, किसी ना काम की। तो क्या हमारे अंदर इतनी काबिलियत, इतनी अहलियत है कि हम इसके यूज़ को प्रॉपर्ली रेगुलेट कर सकें? और वो लोग जो शायद इसकी इलीगैलिटी की वजह से, इसकी पाबंदी की वजह से इसके अब्यूज़ में मुब्तला नहीं थे, वो भी इसके अंदर मुब्तला हो जाएं और पूरा मुल्क जहाज़ बन के घूमता रहे। लेकिन तबाही तो वो है जो ऑलरेडी हो रही है। यूज़ में तो अभी भी कौम मुब्तला है और अगर कैनबिस की लीगलाइजेशन से किसी न किसी हद तक वो रेगुलेशन और वो डिसिप्लिन आ सकता है इसके यूज़ के अंदर, और एक पॉसिबल, हमारे मुल्क के ख़जाने कोई भरे नहीं पड़े, हमारे पास कोई इतना पैसा नहीं है, तो अगर एक पॉसिबल रेवेन्यू स्ट्रीम आ रही है तो उसको कंसिडर करने में क्या हर्ज है? तबाही इधर, तबाही उधर भी। अब इस तबाही को चूज करें या उस तबाही को? आई एम एज कंफ्यूज्ड एज यू। So what do you think is the future for cannabis in Pakistan?